अगर हम कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में चलते हैं, ठीक है, समरूपता में यहां पर चलते हैं, तो मेरे भाई यहां पर क्या है जरा वो समझो, क्या है मेरे भाई कॉन्ग्रुएंसी, क्या है सिमिलैरिटी, कैसी कैसी चीजें हैं और क्या है, हर एक पॉइंट मेरे भाई आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई यहां पर कॉन्ग्रुएंसी एंड यहां पर सिमिलैरिटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, समरूपता और सर्वांग क्षमता। इसको सर्वांग क्षमता कहते हैं, इसको समरूपता कहते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा समान रूप। मेरे भाई कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यहां पर क्या होता है, जब किसी एक चीज को मेरे भाई दूसरे के ऊपर में रख दो और यहां पर एक दोनों को वो कवर कर दे मेरे भाई यहां पर, तो इनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट चीज। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट चीज। और सिमिलर क्या होता है, जैसे मैं और आप सिमिलर हो गए, मेरे पास 5 उंगलियां हैं तो आपके पास भी 5 उंगलियां हैं, लेकिन फर्क यहां पर यह है कि मेरे सारी उंगलियों का साइज अलग है, आपकी उंगलियों का साइज अलग है, बट यहां पर जो मेरे भाई उंगलियां हैं वो 5 ही हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि हमेशा जैसी एक चीज दिख रही है ना, तो दूसरी एकदम उसके इक्वल में हो। ठीक है, तो इसको यहां पर कहते हैं मेरे भाई इक्वल का साइन लगा के ऐसे सांप बना देना, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहां पर ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। आज सिमिलर का मतलब क्या होता है, जैसे ये भी ट्रायंगल है और यहां पर ये भी ट्रायंगल है, ये बड़े मियां और ये छोटे मियां, तो इसको बोलते हैं अच्छा अच्छा सिमिलर दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। लेकिन वहीं तुम क्या किसी ट्रायंगल को तुम किसी सर्कल के सिमिलर कर सकते हो, बताओ, नहीं कर सकते ना, तो ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का नियम ये होता है कि यहां पर इसके एंगल और इसके सारे के सारे साइड होते हैं बराबर। इसीलिए इसको प्रूफ करने के लिए मेरे भाई तुम्हारे 3 नियम लगते हैं, और वो नियम लगता है आस, फिर मेरे भाई लगता है यहां पर सास, और फिर मेरे भाई लगता है 555। क्या लगता है, 555। आपने एक आस लगाई थी अपने सास से कि वो आपको 555 रुपए देगी, लेकिन अफसोस कि मेरे भाई ऐसा नहीं हुआ। आस का मतलब क्या होता है कि यदि यहां पर मान लीजिए कि 2 एंगल और एक साइड बराबर हो जाए, जैसे यहां पर ये वाला ट्रायंगल है और यहां पर ये वाला ट्रायंगल है, मेरे भाई यहां पर ये दोनों एंगल इस दोनों के बराबर हो जाए, बीच वाली भुजा बीच वाले के बराबर हो जाए, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। सास का मतलब मेरे भाई यहां पर क्या होता है, मान लीजिए कि आपने यहां 2 त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड एंगल साइड, यानी रजिया यहां पर गुंडों में फंस गई, और यहां पर वही साइड और एंगल हो गया। अगर ये दोनों मेरे भाई बराबर हो गए तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। और तीसरा 555 का मतलब एक त्रिभुज का मेरे भाई यहां पर तीनों भुजा, एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे के तीनों भुजा के बराबर है, तो इसको हम लोग यहां कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं। दुनिया में जितने ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होते हैं, ये तय है, लेकिन जो सिमिलर होते हैं वो जरूरी नहीं कि मेरे भाई यहां पर वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के 3 नियम होते हैं, ये आपको समझा दिया गया। अब आ जाते हैं सिमिलैरिटी के ऊपर में। सिमिलैरिटी में बस तुम इतना समझ लो, जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक इसमें लद जाती है। ठीक है, सिमिलैरिटी में यहां पर क्या होता है कि जैसे 2 त्रिभुज अगर आपने मान लीजिए यहां पर बनाया है, और 2 में अगर यहां पर जो है एक छोटा एक बड़ा कोई इशू की बात नहीं है, 2 त्रिभुज मेरे भाई आपने यहां बनाया है, मान लीजिए ये 2 ट्रायंगल आपने बनाया है, अगर इसके 2 एंगल भी मेरे भाई यहां पर इसके 2 एंगल के मेरे भाई बराबर हो गए ना, तो आप इनको क्या कहोगे, सिमिलर कहोगे। और सिमिलर कहोगे यहां पर, तो यहां बराबरी का मान कोई नहीं रहता है, यहां रेशियो बराबर होते हैं। इसके साइड का रेशियो इसके बराबर, इसका रेशियो इसके बराबर, इसका रेशियो इसके बराबर, और वो क्या होता है, तो बराबर होता है। यहां पर याद रखना मेरे भाई, यहां पर एंगल एंड साइड, एंगल जो होगा वो बराबर होगा मेरे भाई, एंगल 1 बराबर होता है मेरे भाई एंगल 2 के, इस बात को ध्यान रखो। साइड जो होता है मेरे भाई बराबर होना चाहिए दूसरे वाले के साइड के। ठीक है, लेकिन यहां एंगल और साइड बराबर होने पर बात नहीं करते, उनके रेशियो की बराबर होने की बात करते हैं। यानी पहले के साइड और दूसरे के साइड का जो रेशियो है वो मेरे भाई मतलब यहां पर S1/S2, यहां इस तरीके से साइड जो होता है वो उनका रेशियो इक्वल होता है। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो चाहे तुम बात कर लो एंगल की, चाहे तुम बात कर लो साइड की, ये बराबर नहीं होंगे, लेकिन इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, बराबर होगा। बस इसी का फायदा उठाना है और तुम्हें यहां पर अपने सवालों का जवाब देना है। ठीक है, सवाल नंबर 9 जो है सीजल मेंस का मेरे भाई क्वेश्चन है, और क्या कहा गया है, जरा आप इसको मेरे भाई यहां पर देखिए, और बहुत तरीके से बहुत तहजीब से आप इसको देखिए। कहा गया एबीसी त्रिभुज में, यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपके सामने सर यहां पर कौन है, तो आपके सामने ट्रायंगल हमारे सामने एबीसी करके है, और एबीसी त्रिभुज में एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका, एबी का। एबी का जो मिड पॉइंट है यहां पर कौन है, एम है। उसके बाद में एन इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, मान लेते हैं एन नाम का कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इंटीरियर में होगा। ठीक है, सच दैट सी एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो अगर हम यहां देखते हैं तो मेरे भाई यहां पर ये जो सी एन होगा ये क्या होगा, सी एन जो होगा वो रेखा होगी जो एंगल सी को मेरे भाई काट रहा होगा। सी एन परपेंडिकुलर है एनबी के ऊपर में, ये जो सी एन है मेरे भाई यहां पर ये किसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, तो एनबी वाला लाइन मतलब यहां पर ये इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री मेरे भाई कहीं ना कहीं यहां पर क्या करेगा, तो ये 90 डिग्री मेरे भाई बनाएगा। यहां पर क्या करेगा, तो ये 90 डिग्री मेरे भाई यहां पर बनाएगा, एकदम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलते हैं और देखते हैं। मेरे भाई mn का मान हमसे पूछा गया है।
अगर यकीन मानिए यहाँ पर, तो ये जो mn है मेरे भाई यहाँ पर, ये mn का मान हमसे पूछा गया कि ये mn का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बशर्ते bc का मान हमारे सामने कितना दे रखा है, तो मेरे भाई 10 दे रखा है, और ac का मान तुम्हारे सामने कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल तुम्हारा कैसे बनेगा, बताओ भाई साहब, बताओ आप यहाँ पर ये सवाल कैसे बनेगा जल्दी से। यहाँ पे ट्रायंगल में ये जो है तुम्हारा m मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो इस बात को मेरे भाई यहाँ पर याद रखना, ये आधे आधे में काट रहा है, मिड पॉइंट है मेरे भाई यहाँ पर, और मिड पॉइंट है यहाँ पर, फिर ये एक लाइन हो गया हमारा अलग इंटीरियर में, इस तरीके से कि ये जो है तुम्हारा बाइसेक्टर का भी मेरे भाई यहाँ पर काम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर भी तुम्हारा हो गया, BC और AC का मान दिया गया। कैसे बनाओगे मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से बता दो। यहाँ पर मेरे भाई आप देखिए, यहाँ पर बहुत तरीके से देखिए, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से लेकर के जाऊं और इस पॉइंट को मेरे भाई यहाँ बनाऊं, तो क्या मैं यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स में बात कर सकता हूँ, इन ट्रायंगल CBN एंड ट्रायंगल CPN, यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स में, और इनमें यहाँ पर क्या क्या बात हो सकती है जरा यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ पर इनमें क्या क्या बात हो सकती है मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो है, ठीक है, इस n को यहाँ से निकालो थोड़ा सा बाहर, और यहाँ से देखो इसको अगर हम लेकर के जाएं, और यहाँ पर n का नाम, समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। अगर हम यहाँ देखें तो क्या ये दो ट्रायंगल में हमें चीजें क्या दिख रही हैं, तो बोलते हो सर देखो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वही वाली बात है। जब यहाँ पर मेरे भाई देखिए यहाँ का एक एंगल 90 है और ये भी एक एंगल 90 है, एक एक एंगल बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो गया, तो सर ये डैम श्योर है कि तीसरा वाला एंगल भी तीसरे वाले एंगल के क्या होगा, बराबर। तीसरा वाला एंगल भी क्या होगा सर यहाँ पर, तो बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हम देखें यहाँ पर, तो तीनों एंगल, इसके तीनों एंगल के मेरे भाई पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। एंगल के बराबर होने से खाली यहाँ पर सिमिलैरिटी साबित होता है, लेकिन अगर इसमें कोई एक भुजा बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाता है। अब वो भुजा कौन सी है, तो NC नाम की मेरे भाई भुजा है, वही NC नाम की भुजा इसमें भी काम कर रही है, और वही NC नाम की भुजा उसमें भी काम कर रही है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी अगर हम बात करें तो ट्रायंगल BN और C मेरे भाई ये सर्वांगसम है, और कौन से ट्रायंगल के मेरे भाई यहाँ पर, तो PN मेरे भाई C के, ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये याद रखना, कॉन्ग्रुएंट होगा तो जैसे सेकंड वाले के सामने ये वाली लाइन और सेकंड वाले के सामने ये वाली लाइन बराबर हो गई, वैसे ही मेरे भाई आप ऐसे बोलोगे सर इसके फर्स्ट वाले के सामने ये वाली लाइन और इसके फर्स्ट वाले के सामने ये वाली लाइन बराबर होगी, N क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। N क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। N क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर तुम्हारा N मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा देखो, क्या BP का कहीं पर भी कोई मान दिया गया है, देखो अब ये तुम्हारा n मेरे भाई कहीं ना कहीं क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब इस मिड पॉइंट के बाद में मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो आपका यहाँ 10 कौन सा मान दिया गया था, BC का मान मेरे भाई यहाँ पर आपका 10 दिया गया था, ठीक। ये दो ट्रायंगल आपने लिए, ठीक। अब दो ट्रायंगल लेने के बाद अगर आप देखोगे तो मेरे भाई जो आपका CP का मान है, अगर आप देखो CP का जो मान है, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत तरीके से देखिए, सारी चीजें आराम आराम से हम आपको बताते हैं। आप देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल इसके तुम्हारे सामने मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, और यहाँ पर ये वाली जो भुजा होगी मेरे भाई यहाँ पर वो इस वाली भुजा के क्या होगी, तो बराबर होगी। ये 10 है तो तुम्हारा ये भी कितना हो जाएगा, 10, तो ये वाला भाग तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये वाला भाग मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर समझिए बहुत तरीके से यहाँ पर मेरे भाई चीजें क्या है। अगर आप देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप MN के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई किसके बारे में पूछा गया है, तो MN के बारे में, ये वाले लेंथ के बारे में, ठीक है भाई। मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या बताया, मैंने तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर ये बताया कि ये जो MN है, देखो अब थियरम्स थ्योरम मेरे भाई लगता है, और थियरम्स थ्योरम क्या लगता है समझना, ट्रायंगल में क्या होता है, अगर एक रेखा मध्य बिंदु है और इसको सामने वाले के पैरेलल हम कर देते हैं तो दूसरी वाली भी मध्य बिंदु हो जाती है। तो अगर ये 10 है तो ये उसका आधा मेरे भाई 5, और ये 5 है तो ये उसका आधा हो जाता है मेरे भाई 2.5। तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया मेरे भाई, तो ये मिड पॉइंट का काम हो गया। अब मिड पॉइंट का काम हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो आप जरा इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे जब आप इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे गुरुजी देखो ये मिड पॉइंट था और ये भी मिड पॉइंट था, तो जब हम इसको जोड़ेंगे गुरुजी यहाँ पर ना, तो ये वाली रेखा ऑटोमेटिक इस वाली रेखा के क्या होगी, पैरेलल, और ये 5 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। थोड़ा वक्त लगेगा तुम लोगों को ये सारी चीजें सीखने में, बट हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा सिमिलैरिटी शुरू होता है जो कि थोड़ा बढ़िया लेवल का है। और थोड़ा मैं पेस बढ़ाऊंगा, थोड़ा मैं रफ्तार बढ़ाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे मेरे भाई। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 में तुमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़ना जरा मेरे भाई। यहाँ 10 नंबर सवाल बहुत प्यार तरीके से यहाँ पर कहा गया है, एक त्रिभुज तुम्हारे सामने PQR है, बहुत अच्छे से समझा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप यहाँ देखिए, आपके सामने कहा गया PQR नाम का एक ट्रायंगल है, पढ़िए, ठीक है। ट्रायंगल PQR में मेरे भाई यहाँ पर एक P हो जाएगा, एक Q हो जाएगा,
और एक यहाँ आर हो जाएगा। एंगल क्यू का मान मेरे भाई यहाँ 85, आप पढ़ते चलो। एंगल क्यू का मान हमारे सामने कितना है, 85 है, आप पढ़ते चलो। इससे बेस्ट वीडियो तुमको इस समय पेपर के लिए नहीं मिलेगी जिसमें पूरा ज्योमेट्री तुम्हारा रिवाइज हो जाए, तो इसको पूरा देखना। आर का मान तुम्हारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 65 है, ठीक है। कहा गया एस और टी जो है वो पी क्यू के ऊपर में है, एस नाम का बिंदु यहाँ पी क्यू के ऊपर में है और टी नाम का बिंदु तुम्हारे पी आर के ऊपर में है मेरे भाई। इस तरीके से कि एस टी आर का मान 95 है, एस टी और आर का मान जो है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है, तो यहाँ पर ये मेरे भाई 95 है, ठीक है। अब कहा गया यहाँ पर रेशियो ऑफ क्यू आर और एस टी। क्यू आर का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, क्यू आर का मान जो है वो 9 है और एस टी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो 5 है, ठीक है। पी क्यू का मान 21.6 दे रखा है, ये पूरा पी क्यू का मान जो है वो मेरे भाई 21 मेरे भाई यहाँ 6 दे रखा है। तो क्वेश्चन में तुमसे कहा है पी टी का मान बताओ, ये वाला मान बताओ। देखो मेरे भाई यहाँ जब तुम सिमिलैरिटी पढ़ते हो तो सिमिलैरिटी में तुम क्या क्या पढ़ते हो, जरा हम तुमको वो सिखाते हैं। पहले सिमिलैरिटी सीख लो ताकि उसके आधार पर तुम क्वेश्चन बना पाओ। तो जैसे मानो समरूपता जब तुम देखते हो तो समरूपता से तुमको क्या सीखने को मिलता है, तो समरूपता में जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल हम तुम्हें लेकर के बताते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें एक लाइन तुमने खींच दिया है जो इसके मेरे भाई पैरेलल है। ये ट्रायंगल का नाम मेरे भाई ABC करके है और यहाँ पर ये जो रेखा तुमने खींची है वो DE नाम की रेखा है, ठीक है। जैसे मेरे भाई तुम यहाँ पैरेलल खींचते हो ना, तो उसके बाद में यहाँ पर ये वाला एंगल तुम्हारे इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग के कारण इसके बराबर हो जाता है और तीसरा तो ऑटोमेटिक मेरे भाई बराबर रहता ही रहता है। इसीलिए आप यहाँ कह सकते हो कि छोटे वाले के मेरे भाई तीनों कोण बड़े वाले के तीनों कोण के बराबर होते हैं और इसीलिए छोटा वाला बड़े वाले के क्या होता है, सिमिलर होता है। छोटा वाला ADE जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये जो छोटा वाला आपका ADE होगा ये सिमिलर होगा और किसके होगा, तो बड़े वाले के मेरे भाई ABC के। किसके, तो बड़े वाले के ABC के। अब यहाँ देखो छोटे वाले में ट्रिपल एंगल के सामने कौन है, तो मेरे भाई यहाँ पर DE है, ठीक है, और वहीं ट्रिपल में बड़े वाले के सामने कौन है, तो मेरे भाई BC है, तो इनका रेशियो। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर छोटे वाले में सिंगल के सामने कौन है, तो A है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप A लिख लो, और यहाँ पर इसमें सिंगल के सामने कौन है, AC है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर इसको लिख लो बराबर। ऐसे ही डबल के सामने मेरे भाई छोटे में कौन है, तो AD हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ डबल के सामने कौन है, AB है, तो आप मेरे भाई ये लिख लो और ये क्या होता है, बराबर होता है। यही है तुम्हारी यहाँ सिमिलैरिटी, यही है तुम्हारी समरूपता कि अगर दो त्रिभुज तुम्हारे सिमिलर हो गए तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इनके भुजाओं का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। इस बिंदु को ध्यान रखो। ऐसे ही मेरे भाई कई बार क्या होता है, एग्जामिनर एक ही ट्रायंगल का केस बनाता है लेकिन वो पैरेलल लाइन नहीं देता। अब मेरे भाई मानो कोई एग्जामिनर है जो तुम्हारे सामने ऐसा ट्रायंगल दे रहा है और बड़ा उटपटांग सा कहानी दे रहा है। एक लाइन मेरे भाई एकदम ऐसे उसने बना दिया, ऐसे मेरे भाई बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारा ABC नाम का, ठीक है, और यहाँ ये D नाम का बिंदु हो गया। मजे की बात मैं तुम्हें बताता हूं, यहां वाला जो थीटा है मेरे भाई वो इसके बराबर में इसने दे दिया, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर बोला अब कहानी क्या होगी, तो मेरे भाई देखो कम से कम दो एंगल बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ छोटे वाले को देख रहा हूं तो छोटे वाले में मेरे भाई आप ऐसे मान करके चलो कि सर छोटे वाले में जो एंगल A होगा, ये जो एंगल A होगा, और सर जो बड़े वाले में सर जो एंगल A होगा, ठीक है, जो बड़े वाले में एंगल A होगा, ये दोनों में एंगल हमारा बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, जी हाँ सर बिल्कुल होगा, दोनों का एंगल A बराबर। साथ में यहाँ पर इसका जो थीटा है वो इसके थीटा के बराबर। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ऑटोमेटिक इसका जो तीसरा वाला एंगल है इसके तीसरे वाले एंगल के बराबर होना पड़ेगा। एक एंगल कॉमन था, दूसरा बराबर दिया गया था, तो तीसरे को बराबर होना पड़ेगा। और होना पड़ेगा तो फिर सिमिलैरिटी में हम कैसे लिखेंगे, तो सिमिलैरिटी में पहले सिंगल एंगल, फिर थीटा, और फिर ये AED ऐसे मेरे भाई लिखेंगे। A हो गया, E हो गया, D हो गया सिमिलर, फिर सिंगल एंगल, फिर थीटा, और फिर ट्रिपल ABCK। तो यहां पर लिखेंगे मेरे भाई ABCK। और रेशियो इनका हम कैसे लिखेंगे, रेशियो हम ऐसे लिखेंगे, यहां सिंगल के सामने कौन है मेरे भाई यहां पर, तो D है, और यहां सिंगल के सामने कौन है, तो मेरे भाई यहां पर BC है। वैसे ही यहां थीटा के सामने छोटे वाले में कौन है, तो मेरे भाई यहां पर AD है, और यहां पर थीटा के सामने कौन है मेरे भाई यहां पर, तो AC होगा, ठीक है। यहां ट्रिपल के सामने कौन है, AE, और यहां ट्रिपल के सामने है AB। तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल के सामने AE और यहां ट्रिपल के सामने क्या होगा, AB। ये तुम्हारा मेरे भाई हो गया और ये तुम सीख गए। बस अगर इतना ही है तुम्हारा सिमिलैरिटी, अगर तुम इसको पकड़ लिए ना तो उसके बाद में मेरे भाई तुम यहां पर किसी भी सवाल का जवाब दे पाओगे। इस बात को मेरे भाई मान करके चलो। पसंद आते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहना, लाइक करना मत छोड़ना। तो अगर तुम सही तरीके से देखोगे तो सीधी रेखा पर 180 का कोण होता है, उस 180 में मेरे भाई यहाँ पर ये 95 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और जो एग्जाम्पल तुमको अभी बताए थे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के मेरे भाई बराबर देगा, एक कॉमन होगा तो ऑटोमेटिक तीसरा तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो अगर अब मेरे भाई इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो 85 हमारा 85 के बराबर है, ये वाला एंगल ऑटोमेटिक कॉमन है, तो इसका मतलब जो तीसरा वाला इसका जो होगा वो इसके मेरे भाई तीसरे के
क्या होगा, बराबर होगा। एंगल का कहीं पर कोई रोल नहीं है। अब कोई रोल नहीं है तो मेरे भाई तुम सिमिलैरिटी लिखो। जैसे डबल एंगल के सामने इसमें कितना है, छोटे वाले में 5 है, और यही डबल के सामने बड़े वाले में कितना है, तो मेरे भाई यहां पर 9 है। ठीक है, 85 के सामने छोटे वाले में कितना है, तो मेरे भाई यहां पर PS हो गया, और यही 85 के सामने बड़े वाले में कितना है मेरे भाई, तो पूरा पूरा तुम्हारा PR हो गया। तो यहां पर तुम PR पूरा लिख लो होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद यहां पर ट्रिपल के सामने कितना है, छोटे वाले में तो PT है, ट्रिपल के सामने मेरे भाई कितना है, तो PT है। यहां ट्रिपल के सामने पूरा कितना है, तो 21 दशमलव मेरे भाई यहां पर 6 है, 21 दशमलव कितना है, तो 6 है। ठीक है, हमसे कहा गया PT का मान बताओ, तो अगर हम इस बीच वाले को स्किप कर दे, बीच वाले को ना देखें, तो फलाना बराबर फलाना, इसको लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। यानी अगर हम देखें कि 5/9 इज इक्वल टू PT अपॉन मेरे भाई 21.6, क्योंकि 3 इक्वेशंस बनते हैं लेकिन किसी एक को ही लेकर के सॉल्व करना होता है, मतलब किसी 2 को लेकर के सॉल्व करना होता है। आप यहां पर देखो तो बोलोगे सर 9 का 2 गुना 18, और यहां पर सर है 9 पॉइंट इतना, 2.4 को इससे गुना करोगे तो मेरे भाई 24 + 120 12 आ जाएगा, और PT का मान कितना हो जाएगा, 12। कौन सा ऑप्शन है, C है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से ही हमने यहां शुरू कर दिया था सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सर थोड़ा रिफ्रेश कर दो, यूट्यूब को पीछे चल रहा है। ठीक है, और यहां पर मेरे भाई हमने शुरू कर दिया था, आप देख सकते हो, आप यहां एक एंगल बराबर दिया था, एक ऑलरेडी होता है तो तीसरा भी कर दिया, समरूपता लगा दिया, और हमारा उत्तर निकल करके चला आया। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसी आधार पर तुम्हारा ये भी है, और इसी आधार पर तुम इसको भी मेरे भाई बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। 11 नंबर सवाल देखिए, एकदम इसी आधार पर है मेरे भाई। ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, मेरे जितना वक्त लगेगा मैं करूंगा, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, जितना भी लगे मैं कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, बस तुम पढ़ने का हाल जानो। ठीक है, पूरी ज्योमेट्री वाइज करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं कराऊंगा रिवाइज। यहाँ पढ़ो क्या कहा गया। ट्रायंगल ABC में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि एक ट्रायंगल ABC में X और Y जो है पॉइंट है AB और AC के ऊपर में। आप पढ़िए, ट्रायंगल ABC हमारे सामने है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया, X एंड Y आर द पॉइंट ऑन AB एंड AC। यहाँ पर X है और यहाँ पर कौन है, तो मेरे भाई Y है। ठीक है, XY हमारा पैरेलल है BC के, ये जो XY है मेरे भाई यहाँ BC के समानांतर है। XY और BC का मान 2.5:7 है। अब यार ये 2.5 और 7 का क्या चक्कर है भैया, तो यहां से दशमलव हटाओ, 0 आ जाएगा। 5 से 5 बार में, 5 से 14 बार में, तो XY का मान 5 ले लो और यहाँ BC का मान 14 ले लो, बस बात खत्म। ये 2.5 और 7 भी कोई रेशियो होता है, नहीं होता, 5:14 होता है। 2.5 का डबल 5, 7 का डबल 14, ऐसे कर लो। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम टू इतना। मैंने मेरे भाई तुम लोगों को यहाँ समरूपता पढ़ाया। अब समरूपता पढ़ाने के बाद में मैंने बताया कि समरूपता का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ साइड को निकालने के लिए होता है, लेकिन सिमिलैरिटी की एक और जगह पर इस्तेमाल होती है, और सिमिलैरिटी का मेरे भाई वो इस्तेमाल होता है तुम्हारा एरिया में। बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है एरिया में, कि सिमिलैरिटी के साथ एरिया को यहाँ कैसे कोलैबोरेट किया जाए। जैसे यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो कि सिमिलैरिटी का जो रिलेशन है वो मेरे भाई एरिया के साथ में क्या है, और बड़े मजे की बात है, बड़ा एक लाइन का ये कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन मजा आ जाएगा तुमको ये जान करके। ठीक है, और वो कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ ट्रायंगल लिया, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, आपस में ही पहले रिलेशन पढ़ा देता हूं, फिर बाद में ये करूंगा। ये वाला ट्रायंगल मेरे भाई तुमने ले लिया, इस ट्रायंगल में इसका नाम हमने दे दिया ABC करके, और ये हमने दे दिया DE करके। तो जब ये रेखा इसके पैरेलल होती है ना, तो ऑटोमेटिक छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर होता है। क्या होता है, बड़े वाले के सिमिलर होता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इसका छोटा और इसका बड़ा वाला रेशियो, यानी यहां पर कहेंगे सर AD अपॉन इतना, देखो याद रखना मेरे भाई। ठीक है, ये छोटा बट्टे में बड़ा, यानी यहां पर AD और अपॉन में क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, ये बराबर होगा ये छोटा बटे में मेरे भाई बड़ा के, यानी A अपॉन में EC के मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद में बराबर होगा कितने के, छोटा बटे में बड़ा के, यानी D अपॉन मेरे भाई BC के। तो ये सारे के सारे रेशियोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये रेशियोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब होता क्या है मेरे भाई यहाँ पर, कि जैसे दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, ये बराबर हो गया। अब जैसे ये तुम्हारा बराबर हो गया, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एक रिलेशन तुम्हारा बनता है ये, जिसमें साइड पूछा जाता है, और दूसरा रिलेशन ये बनता है एरिया पूछा जाता है। दूसरा रिलेशन मेरे भाई क्या पूछा जाता है, एरिया, कि जैसे ये छोटे वाले का जो एरिया है और जो बड़े वाले का एरिया, इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो मेरे भाई एरिया जो है यहाँ पर किसका, ट्रायंगल ADE का दोस्त यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो एरिया है मेरे भाई किसका, ABC का, इनका रेशियो मेरे भाई क्या होगा। तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर एरिया हमेशा साइड का स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, साइड का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर होता है। तो एरिया का रेशियो जो है वो साइड के स्क्वायर का रेशियो है, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई AD अपॉन में AB का मेरे भाई क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये बराबर होगा यहाँ पर A अपॉन में किसके, AC का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर होगा, और ये बराबर होगा किसके, तो D अपॉन में मेरे भाई BC के स्क्वायर के बराबर होगा।
यानी एरिया कभी भी निकालना है तो जो साइड का आया है रेशियो उसी का तुम स्क्वायर कर दो, जो साइड का आया उसी का तुम क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो अगर हम जैसे तुम्हें दिखाएं यहां एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल हम यहां लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे सामने एक मेरे भाई यहां पर ट्रायंगल है और ट्रायंगल में यहां पर एबीसी नाम का मेरे भाई मान दिया गया है, ठीक है। ये रेखा हमारे सामने डीई नाम की मेरे भाई पैरेलल है। अगर हम देखें जैसे ये वाला मान लो साइड 2 है और ये वाला साइड मेरे भाई कितना है, 3 है। यहां पर हमने क्या लिख दिया है, साइड लिख दिया है। तो मेरे भाई एरिया का अनुपात कितना होगा वो समझो, एरिया का अनुपात कितना होगा। तो बोलोगे सर भुजा का अनुपात 2 और 3 है, भुजा का अनुपात 2 और 3 है, तो याद रखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यानी छोटे वाले का एरिया कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी, 9, तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा, 9। ठीक है, तो सर छोटे वाले का एरिया कितना होगा, 4 होगा। पूरे का एरिया कितना होगा, 9, तो 9 में से 4 घटा दीजिए तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो साइड का ही स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये छोटे वाले का एरिया है और इसका एरिया कैसे, 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 निकल करके चला आएगा। तो इन दो टुकड़ों का एरिया का रेशियो पूछेगा तो 4:5 और 2 ट्रायंगल का पूछेगा तो 4:9। इस बात को यहां ध्यान रखो, इस बात को यहां पर समझो। तो वैसे ही मेरे भाई यहां पर आप समझिए, ये मेरे भाई यहां 5 है और ये 14 है, छोटा वाला 5 है, बड़ा वाला 14 है। तो मेरे भाई यहां पर भी ये जो एरिया ये 5 होगा और यहां पर साइड हमारा ये कितना होगा, 14 होगा। समझ रहे हैं, छोटा बट्टे बड़ा 5/14, तो छोटा बट्टे बड़ा 5/14, ये हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई साइड हो गया। अगर ये साइड है तो एरिया तुम्हारा कैसे निकलेगा जरा बताओ। तो बोलोगे गुरुजी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहां पर मेरे भाई क्या होगा, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहां पर, 196 हो जाएगा। यानी हम यहां पर कहेंगे छोटे वाले का जो एरिया है मेरे भाई यहां पर 25 है, ठीक है, बड़े वाले का एरिया हमारा 196 है। लेकिन अगर कोई इस खंड का एरिया जानना चाहता है, इसमें से इसको घटा दो, 6 से 5 घटा दो 1 आ जाएगा, 19 में से 2 घटा दो मेरे भाई यहां 17 आ जाएगा। ओवरऑल क्वेश्चन में तुमसे यहां पर कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रेपीजियम, यानी यहां पर पहले तुमसे किसका रेशियो बोला गया, इसका, और साथ में AXY यानी इसका। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 171:25। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तरीके से हमने पढ़ा कि सर ये भुजा का अनुपात था, स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। क्षेत्रफल में भी अंधों की तरह मत काम करो, पढ़ करके देखा करो कि यहां दोनों ट्रायंगल का पूछा गया है, ट्रायंगल ट्रेपीजियम का पूछा गया, किसका पूछा गया है, तो पहले ट्रेपीजियम फिर ये ट्रायंगल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। पसंद आए बार बार कह रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, बाकी लोगों तक पहुंचाते रहना, ठीक है। आ जाओ, चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, यहां से बहुत आसान है, अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया से मेरे भाई कवर कर लोगे, ठीक है। पढ़ो मेरे भाई यहां से क्या कहा गया क्वेश्चन में। अगर हम सवाल में देखें तो बोला गया एक ट्रायंगल एबीसी में डी एक पॉइंट है बीसी के ऊपर में। पढ़ो मेरे भाई, ये तुम्हारे सामने ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, यहां पर ट्रायंगल हमारे सामने पूरा पूरा एबीसी है। इसमें कहा गया डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, डी नाम का पॉइंट बीसी के ऊपर में है। इस तरीके से कि बीडी और डीसी का अनुपात, बीडी का अनुपात और डीसी का अनुपात हमारा इतना है। ई नाम का पॉइंट हमारा एडी के ऊपर में है। अगर हम देखें ई नाम का पॉइंट हमारा एडी के ऊपर में है और ए और डी का अनुपात यहाँ 2 और 3 के अनुपात में है भाई, ठीक है। तो कहा गया एरिया का अनुपात बताओ ईसीडी और एईबी का, बहुत तरीके से बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मेरे भाई यहां पर जो है समझना पड़ेगा तुम्हें। यहां पर इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जब सिमिलैरिटी लगती है, जब सिमिलैरिटी लगती है तो एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। लेकिन जब सिमिलैरिटी ना लगे, नॉर्मल एक केस बने, उस केस में एरिया का रेशियो क्या होता है वो समझो, ठीक है। जब यहां सिमिलैरिटी ना हो, मैं हेडिंग भी यहां लिख दे रहा हूं कि मेरे भाई जब सिमिलैरिटी ना हो, जब सिमिलैरिटी मेरे भाई यहां पर क्या हो, तो जब सिमिलैरिटी ना हो और सिर्फ मेरे भाई यहां पर एक नॉर्मल केस हो। और नॉर्मल केस क्या हो, तो नॉर्मल केस का मतलब यहां पर सेम हाइट वाला केस हो। क्या हो मेरे भाई यहां पर, सेम हाइट वाला केस हो। तो सेम हाइट वाले केस में यहां पर क्या होता है, ठीक है। जैसे मानो मेरे भाई यहां पर सेम हाइट वाले केस में मैंने एक यहां पर ट्रायंगल बनाया और यहां ट्रायंगल बनाने के बाद में मैंने क्या किया मेरे भाई, इस ट्रायंगल को एकदम ऐसे टुकड़ों में बांट दिया, सेम हाइट मैंने दे दी, ठीक है। और यहां ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया जी ABC हो गया हमारे सामने और यहां पर ये D हो गया। मानो मैंने परपेंडिकुलर ही बनाया बस तुमको समझाने के लिए, ठीक है। यहां पर इसका मान मैंने 2 दिया है और इसका मान मैंने 3 सेंटीमीटर दिया है और मैंने कहा जी यहां पर एक काम करिए, आप हमको ये 2 ट्रायंगल का रेशियो बता दीजिए, एरिया का क्या बता दीजिए मेरे भाई, यहां पर ये 2 ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बता दीजिए। अब लोग यहां पर क्या करते हैं, एकदम यहां बोलेंगे साइड का रेशियो 2:3 तो एरिया का रेशियो 4:9। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, गधे वाला काम, समझना।
पहला ट्रायंगल कौन सा है, एबीडी है, तो यहां पर लिखो मेरे भाई एबीडी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो एसीडी है, तो यहां पर एसीडी लिखो। कोई भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस इंटू हाइट लिख लो, तो हाफ इंटू बेस इंटू मेरे भाई हाइट हो जाएगा। और इसका एरिया लिखोगे तो क्या होगा, हाफ इंटू मेरे भाई बेस इंटू हाइट होगा, यानी इतना होगा। मजे की बात है, हाफ से हाफ खत्म हो जाता है, एच से एच खत्म हो जाता है, और एरिया का रेशियो वहीं आता है जो साइड का होता है। अगर बेस का अनुपात 2:3 है ना, तो मेरे भाई जो हाइट का भी सॉरी एरिया का भी रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:3 होगा। इसका फायदा एग्जामिनर इस तरह के सवालों में उठाता है। वो यहां पर बच्चों क्या करेगा, तुम्हारे सामने ऐसा ट्रायंगल बना देगा, और ट्रायंगल बना करके दो रेखाएं ऐसे खींच देगा, बोलेगा मेरे भाई यहां पर जो साइड का रेशियो है वो इनके अनुपात 2:3:4 है। एक काम करो, तुम एरिया का रेशियो बता दो कि इनका एरिया कितना होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा जब सिमिलैरिटी का केस ना बने और सेम हाइट का केस बने। सेम हाइट का मतलब यहां पर क्या होता है, जैसे यहां पर ये एक पैरेलल लाइन और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो चाहे इस ट्रायंगल की बात कर लो या इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, सबका जो हाइट निकलेगा वो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। और जब हाइट सेम निकलेगा तो मेरे भाई जो बेस का रेशियो बनता है वहीं यहां पर एरिया का भी रेशियो आ जाता है, वहीं एरिया का भी रेशियो मेरे भाई आ जाता है। समझ में आ गया बात यहां पे। तो वैसे ही है, अगर मान लेते हैं यहां पर कि ये लाइन हम खींच देते हैं, तो ये लाइन अगर हम खींच देते हैं तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे मेरे भाई, ये बेस अगर 2 और 3 के अनुपात में है तो एरिया भी 2 यूनिट होगा, और ये भी एरिया मेरे भाई 3 यूनिट होगा। क्या होगा, ये 2 और 3 के अनुपात में, तो एरिया भी 2 और 3 के अनुपात में होगा, यानी ये एरिया और ये एरिया किस अनुपात में होंगे, 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है। अब उसके बाद मेरे भाई थोड़ा बड़े नजरों से देखो, थोड़ा बड़े एस्पेक्ट पर देखो, बड़े चेहरे पर देखोगे, बड़े पर्दे पर देखोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि सर अब यहां पर ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, और यहां पर सर अब ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। अब अगर मान लीजिए इनका बेस 3 और 4 के अनुपात में है, तो इनका एरिया भी 3 और 4 के अनुपात में होगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एरिया ऑफ ए बी डी जो होगा सर यहां पे, और साथ में इसका एरिया और यहां एसीडी का एरिया, और किसका एरिया सर, एसीडी का एरिया, ठीक है। तो जिस अनुपात में बेस है उसी अनुपात में एरिया होगा, यानी 3 और 4 में होगा। लेकिन इसका एरिया तो मेरे भाई 5 दिया गया है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, तो ई सी डी, तो हम यहां पर बोलेंगे सर इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, इसकी वैल्यू 5 है, और यहां पर हमारे सामने कितना हो जाएगा, ए सी डी, ये बराबर हो जाएगा 3/4 के, 5 के 20/3, तो मेरे भाई यहां पर 20/3 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, एसीडी के, ये बराबर हो जाएगा एसीडी के। अब ये बराबर हो जाएगा एसीडी के, तो क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया ईसीडी का मान बताओ, ई सी डी का मेरे भाई यहां पर मान बता दो, ठीक है, और ए बी का मान बताओ, ए ई बी का मान बताओ। तो यहां पर ये वाला भाग भी मेरे भाई जोड़ा गया। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको भी नहीं लिखते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको मत लिखो, हमें लगा टोटल का मान पूछा गया है। तो जैसे ये 2 और 3 के अनुपात में है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखो, मैं मजे की बात मैं सब बता दूंगा, सब क्लियर कर दूंगा। ये 2-3 के अनुपात में, तो ये भी 2-3 के अनुपात में, और ये 2-3 के अनुपात में, तो ये भी 2 और 3 के अनुपात में होंगे, ठीक है। आप ऐसे मान के चलो। लेकिन यहां पर ये कहा गया कि ये 3 और 4 मेरे भाई यहां पर ये 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक है। अब यहां देखो इसकी कहानी यहां कैसे होगी और क्या होगी, इसको मेरे भाई यहां पर बांटना पड़ेगा। अगर तुम बेसिक से जाओगे फिर वही होगा, ये तुम्हें 2x और ये 3x लेना पड़ेगा, ये 2y और 3y लेना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे भाई और मामला बिगड़ेगा और चीजें बिगड़ेंगी। इसका मेरे पास में एक इलाज भी है, इसके मेरे पास में एक तरीका भी है जो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे इस अनुपात में, ये देखो मैं मेथड नंबर 1 बता रहा हूं, फिर मेथड नंबर 2 बताऊंगा। मेथड नंबर 1 के अनुसार जैसे अगर ये 2-3 पे है तो ये 2-3 पे होगा, और ये भी 2-3 पे होगा। इसका मेरे भाई 3 यूनिट जो है ना, ऐसे मान करके चलो कि सर इसके 5 यूनिट जो आए हैं वो किसके बराबर में है, 3 के, और इसके 5 यूनिट जो आए हैं वो किसके बराबर है मेरे भाई यहाँ पर 4 के। जब तक हम इधर वाले भाग को इधर वाले भाग के साथ बराबर नहीं करेंगे तब तक हमारी बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं बनेगी, वो हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। वो बराबर कैसे करना पड़ेगा वो देखिए, आप यहां पर ऐसा कर लीजिए कि ये 2x है और ये 3x है, और आप यहां पर ऐसा कर लीजिए कि ये 2y है और ये 3y है। इस पूरे खंड का मेरे भाई यहां पर जो रेशियो आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे खंड का रेशियो इस पूरे खंड के साथ में, इस पूरे का एरिया का रेशियो इस पूरे के साथ में कितना होगा, तो बोलोगे सर यहां पर ये 3/4 होगा, और ये 3/4 मेरे भाई किसके बराबर, तो बोलोगे सर ये 5x/5y के बराबर। यहां से फिर क्या होता है, x/y की वैल्यू निकल करके आती है, और x/y की वैल्यू निकल करके आती है, फिर मेरे भाई इसको सॉल्व करना होता है। x का मान आपको 3 लेना होगा, y का मान आपको 4 लेना होगा। x का मान 3 लेना होगा तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। और y का मान अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 4 लेते हैं तो ये आपके सामने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये आपके सामने कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे वहां पर कहा गया ईसीडी का मान, ईसीडी यानी कितना हो गया, तो मेरे भाई 12 हो गया, और साथ में यहाँ पर एईबी का मान मेरे भाई यहाँ 6 हो गया। तो अगर आप देखोगे तो रेशियो में काटोगे तो 2:1 आएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। कोई बात है,
आ जाइए। तो जैसा हम आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करा रहे थे, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर ये सवाल थोड़ा कम भी समझ आया है, मैं तुम्हें इस सवाल का सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, तुम समझ जाओगे। अब जब इसका मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक का अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना होता है और यहाँ पर ये सारी चीज़ ऐसी नहीं करनी होती है, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई देखिए, आपको एकदम शॉर्ट में हम बता देते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको मेरे भाई। मेथड नंबर 2 देखो, यहाँ पर मेथड नंबर 2 तुम्हारा क्या है। अगर हम मेथड नंबर 2 की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 में, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि ABC नाम का कोई तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल हमने दे दिया, ठीक है। उसके अंदर में हमने यहाँ पर चर्चा क्या की है, तो मेरे भाई यहाँ पर BD और DC का जो रेशियो है हमारे सामने, वो 3 अनुपात कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 है। ई नाम का पॉइंट है हमारे किसके ऊपर में, AD के ऊपर में। ई नाम का पॉइंट हमारे AD के ऊपर में, और इस तरीके से है कि ये 2 और 3 का मेरे भाई अनुपात रखता है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि सर यहाँ पर एरिया की कहानी हमारी क्या होगी। एरिया की जो कहानी है सर हमारी यहाँ पर क्या होगी, इस बात को समझिए। एक लाइन में तुमको आंसर बताते हैं और एक लाइन में क्या है, कुछ मत करो मेरे भाई, यहाँ पर तुम ऐसा लाइन खींच दो, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करो। 3 का डबल कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 3 को 3 से गुना करो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 4 को 2 से गुना करो कितना हो जाता है मेरे भाई, 8 हो जाता है। और 4 को तुम 3 से गुना करो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। बस बात खत्म। और अब तुमको जिसका भी रेशियो निकालना है तुम उसका रेशियो निकाल लो। अगर तुमको मेरे भाई ECD का रेशियो लेना है, और साथ में यहाँ पर देखो किसका किसका रेशियो लेना है, इसका और इसका रेशियो लेना है, ले लो मेरे भाई, ठीक है। ECD का एरिया कितना है, तो 12 है, और AEB का एरिया मेरे भाई कितना है, 6 है। सीधा सीधा अनुपात लीजिए, 2 अनुपात 1, बात खत्म। ऑप्शन नंबर C आंसर है। शुरू में मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को कौन ऐसे तरीके से बताएं कि जिससे मेरे भाई समझ में आ जाए, लेकिन वो बेसिक थोड़ा सा जो है वो नुकसान कर गया। कोई बात नहीं, आप इस तरीके से बना लो, आपका काम हो जाए। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, और 13 नंबर क्वेश्चन को मेरे भाई देखिए क्या बोला गया। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि एक आपके सामने ट्रायंगल ABC है। पढ़िए यहाँ पर, ट्रायंगल ABC के अंदर में यहाँ पर क्या है मेरे भाई, देखो ये ट्रायंगल ABC हो गया तुम्हारा। AB का जो मान है मेरे भाई 20 हो गया है। BC का मान हमारे सामने 7 हो गया है। AC का मान हमारे सामने 15 हो गया है। BC को प्रोड्यूस करके D तक लेके गया गया है। BC को कहां तक ले जा रहे हैं मेरे भाई, यहां D तक लेकर के जा रहे हैं। पढ़िए, बड़े हल्के हल्के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब थोड़ा मेरे भाई आप लोग तेजी तेजी में कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर BC को प्रोड्यूस करके कहां तक लेके गए हैं, D तक लेकर के गए हैं। और इस तरीके से कि यहाँ पर DAB जो है मेरे भाई, अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो हमारा D हो गया, A हो गया, B हो गया, ये बड़ा वाला जो मेरे भाई यहाँ ट्रायंगल है DAB, ये DCA के मेरे भाई सिमिलर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ DA में यहाँ DA लोगे, यहाँ पहले 2 अक्षर, तो यहाँ के पहले 2 अक्षर, पहला 2 अक्षर वहां पर कौन है मेरे भाई, DA है, तो उसके बाद यहाँ का पहला 2 अक्षर हमारा DC है। बाद के 2 अक्षर AB है, तो यहाँ CA है। तो बाद के 2 अक्षर अगर AB है तो यहाँ कौन है मेरे भाई, CA है। और पहला अंतिम अक्षर DB है, तो यहाँ DA है। DB और DA है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लो कि सर DB है और यहाँ DA है। और तुम खाली सिमिलैरिटी जो दिया गया है ना, बस उसको चुपचाप तुम लिखो और उसके आधार पर डेटा भर करके देखो तुम्हारा कैसे बनता है। तो आप यहाँ पर कहोगे सर DA का मान देखो, सर DA का मान देखो नहीं दिया गया, तो जो नहीं दिया गया है उसको कोई नहीं लिख सकता। DC का मान देखो मेरे भाई, यहाँ पर DC का मान नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया तो मेरे भाई कोई भी नहीं लिख सकता है। AB का मान देखो कितना है, AB का मान मेरे भाई 20 है। AC का मान देखो, AC का मान कितना है, तो AC का मान 15 है। DB का मान देखो कितना है, DB का मान, तो ऐसे मान करके चलो कि सर इसको x बोल देते हैं, तो ये सर 7 + x हो जाएगा मेरे भाई। और AD का मान हमारे सामने कितना है, तो AD का मान मेरे भाई फिर से वही बात है, नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, बहुत तरीके से मेरे भाई हम इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। पहला यहां पर इन दोनों को सॉल्व करके इनके आपस के रेशियोज को निकाल सकते हैं हम, ठीक है। और फिर बाद में उसी को यहां रख करके मेरे भाई हम यहां पर इसको भी बना सकते हैं, ठीक। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो यहां AD का मान जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा। अगर हम AD का मान देखें, ये सर 5 से काटो 4/3, x को ले जाकर के गुना करोगे तो AD का मान इज इक्वल टू 4/3x। AD का मान कितना आ जाएगा, 4/3x। यानी इन दोनों को सॉल्व किया है तो AD का मान इतना आ गया। अब मेरे भाई यहां पर क्या करूंगा, मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे भाई ये 4/3 है, तो अगर हम देखेंगे तो ये 4/3 हो गया, ये हमारा बराबर हो जाएगा 7 + x के, और डिवाइडेड बाई AD है। AD का मान कितना होगा, 4/3x के। AD का मान कितना होगा, 4/3x के। बट्टे का 3 कहां चला जाएगा, तो मेरे भाई बट्टे का जो 3 है यहां पर वो हमारा ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 4x को इससे गुना करेंगे तो 16x, और बट्टे में मेरे भाई यहां पर 9, ये बराबर है 7 + x के मेरे भाई। अगर उस x को लेकर के आते हो घटाते हो तो 16/9x में से मेरे भाई x घटा दो, 7 आ गया। आप देखोगे यहां पर 16 में से 9 गया तो 7/9 x बराबर हमारे इतने के, सीधा सीधा x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 9 आ जाएगा। और x का मान अगर 9 आ जाएगा तो CD की लंबाई कितनी है, तो 9 है। इस तरीके से बता पाओगे। कई ऐसे तरीके होते हैं, बट ओवरऑल सब सिमिलैरिटी पर ही डिपेंड करता है। ये तुम्हारे रेशियोज बराबर थे तो यहां से तुमने AD का मान निकाल दिया, और इस रेशियो को बराबर करके मेरे भाई तुमने यहां पर इसकी भी वैल्यू बता दी है।
ठीक है, समझ गए यहाँ पे। बाकी एक और तरीका मैं यहाँ से तुम लोगों के लिए दे सकता था, बट बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। अगर आप उसको समझ गए तो मेरे भाई मैं मान लूंगा कि आपके पास में दिमाग है। और यहाँ पर वो तरीका मेरे भाई यहाँ क्या है, मैं आपको यहीं पर सुलटा देता, यहाँ पर इसको समझा देता। आप इस बात को समझिए मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं कितना है, तो ये 4 बटे में मेरे भाई यहाँ पर 3 है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप बोलोगे एडी हमारा 4 यूनिट है तो एक्स हमारा 3 यूनिट है। तो मेरे भाई ये एडी जो है यहाँ पर ये कितना यूनिट है, तो ये हमारा 4 यूनिट है। ठीक है, और ये जो x हमारा कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। ये x हमारा कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। समझना मेरी बात को, सॉरी मैं यहां पे रिपीट करता हूं। एडी का मान 4 यूनिट है, एडी का मान कितना है, 4 यूनिट, और x का मान मेरे भाई 3 यूनिट है। आप समझिए, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, आप हटाइए। आप ऐसे देखिए मेरे भाई, ये एडी हमारा 3 यूनिट है और ये पूरा पूरा हमारा 4 यूनिट है। फिर वो रेशियो बराबर करना पड़ेगा, रहने दो, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। ठीक है, वो नहीं समझ पाओगे तुम लोग, उसको रहने देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। ज्यादा गहराई में जाएंगे, क्वेश्चन हमारे कम पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है। 14 नंबर सवाल को पढ़िए मेरे भाई, क्या है। बहुत आराम से यहाँ पर 14 नंबर सवाल में मेरे भाई कहा गया है, एक ट्रायंगल में 2 रेखाएं समानांतर है, जहां पर ये इन दोनों के ऊपर में है। एफ एक पॉइंट है, आप पढ़ो यहाँ पे क्या बोला गया कि इन ट्रायंगल एबीसी मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, पढ़िए आप। यहाँ सवाल में मेरे भाई बहुत प्यार से कहा गया कि एक ट्रायंगल हमारे सामने एबीसी करके है। इस ट्रायंगल में हमारा जो डी है मेरे भाई यहाँ पर, वो डी हमारा एबी के पैरेलल है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एबीसी का थोड़ा सा नामकरण बदल दो दोस्त यहाँ पे, पढ़िए। एक ट्रायंगल हमारे सामने ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। उसमें कहा गया कि जो डीई नाम की रेखा है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो डीई नाम की रेखा है ये हमारे ए बी के क्या है दोस्तों, पैरेलल है। फिर उसके बाद में डी और ई जो पॉइंट है वो हमारे सामने ए सी के ऊपर में है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बी सी के ऊपर में है। एफ इज अ पॉइंट बिटवीन सी डी, तो एफ जो है मेरे भाई सी डी के ऊपर में एक पॉइंट है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मेरे भाई कि ई एफ हमारा पैरेलल होगा बी डी के। अगर हम देखेंगे जो ई एफ है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे बी डी के क्या होगा, तो पैरेलल होगा। आप इस तरीके से इसको मेरे भाई कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, एडी का मान मेरे भाई 15 है। अगर हम देखेंगे तो एडी का मान कितना है, तो 15 है। डीसी का जो मान है मेरे भाई यहां पर, वो डीसी का मान हमारे सामने कितना है, तो डीसी का मान हमारे सामने मेरे भाई 10 है। तो हमसे सीएफ का मान पूछा गया कि मेरे भाई यहां पर ये जो सीएफ का मान है ये कितना होगा। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, एन वाला केस बनता है। एक त्रिभुज के अंदर में 2 बार समरूपता लगती है, 2 बार सिमिलैरिटी लगती है। ठीक है, और ये 2 बार कैसे लगता है, जरा वो देखो। सबसे पहले समझो, सबसे पहला वाला मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है, आप देखते चलो, सारे बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर। ये वाला जो ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पे, और यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों में अगर आप देखोगे तो सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर कैसे हो जाएंगे, ये रेखा इसके पैरेलल होगी तो समरूप होगा। तो मेरे भाई छोटे वाले की वैल्यू 10 है और बड़े वाले की वैल्यू कितनी है, 10 जमा 15 मेरे भाई यहाँ पर 25 है। इस 15 की अपनी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसको तुम लेकर के मत चलो, इसको ऐसे देखो। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर रेशियो देखोगे, 5 से तुम 2 बार में और 5 से तुम मेरे भाई 5 बार में, यानी छोटा वाला अगर 2 यूनिट है तो पूरा बड़ा वाला मेरे भाई कितना है, 5 यूनिट है। ठीक है, तो याद रखिए 2/5, मतलब यहाँ पर सी डी 2 है तो पूरा सी ए हमारा 5 है। तो वैसे ही सी हमारा 2 होगा तो मेरे भाई पूरा सी बी हमारा कितना होगा, तो पूरा ये हमारा मेरे भाई 5 होगा। ये हमारा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 5 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 5 होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, समझना। अब दूसरा वाला ट्रायंगल तुम मेरे भाई यहाँ पर ये वाले भाग में आ जाओ। ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे, ये वाला जो लाइन है और यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है मेरे भाई, इसमें यहाँ पर क्या है, ये दोनों रेखाएं आपस के समानांतर हैं। तो जैसे यहाँ पर इसका मेरे भाई छोटू 2 है और बड़ा वाला कितना है मेरे भाई 5 है, तो वैसे ही यहाँ पर इसका ये 2 होगा और पूरा बड़ा वाला 5 होगा, और वैसे ही ये भी 2 होगा और ये भी कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा। समझ रहे हैं, जैसे छोटा अपॉन बड़ा 2/5 है, तो यहाँ पर भी मेरे भाई जो छोटा होगा वो 2 यूनिट और जो पूरा बड़ा होगा वो 5 यूनिट। यानी अगर हम बात करें तो सी एफ, यहाँ पर इस बात को ध्यान दो मेरे भाई, हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर सी एफ, यहाँ पर सी एफ अपॉन में सी डी, सी एफ अपॉन में जो सी डी होगा वो मेरे भाई 2/5 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पर बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं तुमसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सर ये हमारा 2/5 है तो ये भी हमारा 2/5 होगा। यानी अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा ये 2/5 था तो ये भी 2/5 हुआ। और चूंकि यहाँ पर ये वाली रेखा इस वाले के समानांतर थी, तो ये हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं ये वाला लाइन 2 है तो ये भी लाइन हमारा 2 होगा, और पूरा लाइन हमारा 5 है तो पूरा लाइन 5 होगा। पूरा लाइन 5 होगा, 5 में से 2 है तो ये हमारा कितना होगा, 3x होगा। ठीक है, अब सबसे मजे की बात, क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या पूछा, सीएफ का मान पूछा है। सीएफ का पूरे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो 10 सेंटीमीटर है मेरे भाई यहाँ पर, ये 3 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 5 का मान है, और हमसे किसका मान पूछा गया है, 2x का मान पूछा गया है। 5 से काटेंगे आप 2 बार में, x से आपका x खत्म, आंसर कितना है, 4 है, बात खत्म।
तो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि ये टफ है, लेकिन ये टफ होते नहीं है, बड़े आसानी से आप, ठीक है। अगर आप पूरा गणित पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप आराम से मेरे भाई मैथ्स वीओडी 2.2 बैच ले सकते हैं, ठीक है, जिसकी फीस मात्र 799 रुपए है, जहां पर मेरे भाई कंप्लीट आपको मिलता है पूरा पूरा टॉपिक आपका, जितने भी आपके गणित के सारे टॉपिक है उनका अरिथमेटिक में एडवांस का पूरा यहाँ पर क्लासरूम शीट, प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट्स, ऊपर 500 से ज्यादा टेस्ट, और जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। ये इकलौता ऐसा बैच है जहां पर मैंने सारी कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, और जिसको आप अपने हिसाब से मेरे भाई कस्टमाइज करके 1 वीडियो 2 वीडियो या 3 वीडियो जितना भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, जिसके आधार पर आप अपने सिलेबस को जल्दी खत्म कर सकते हैं। हाल फिलहाल ये अभी वीओडी 3.0 बैच लॉन्च हुआ है, जो कि पूरा पूरा अपडेटेड है और नए पैटर्न पर आधारित है, तो आपको बहुत फायदा होगा। कहां से ले सकते हैं? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं, और ये उसका इंक्वायरी नंबर, ठीक है। बाकी जो फ्रेशर बच्चे हैं, चैंपियंस बैच अभी आया है, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें जोड़ करके मेरे भाई अपनी तैयारी को खास कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए अंत समय में फॉर्मूला बुक का इस्तेमाल करके जाना तुम्हारे लिए रामबाण साबित होने वाली है। बाकी आज के सेशन का पूरा जो पीडीएफ है मेरे भाई यहाँ मैथ्स विद आदित्य रंजन रैंकर्स गुरुकुल पे मिलेगा, बढ़िया से यहाँ डाउनलोड करिए और बढ़िया से यहाँ से आप अपनी पढ़ाई करिए मेरे भाई। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।